हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस की समरी को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले टॉपिक से। देखते हैं हम लोगों को इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट का डिवीज़न करना होगा। लाइन सेगमेंट जैसे कोई भी लाइन है उसका अगर टुकड़ा अगर देखें, जैसे कि ये ए और बी जो देख रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा, जैसे हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर का हो, 5 सेंटीमीटर का हो, या जितने भी सेंटीमीटर का गिवन हो वो लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, और इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए इसमें कहा जाएगा कि इस लाइन सेगमेंट को, सपोज़ कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको m/n 2:3 5:4 के रेशियो में इसको डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसमें देखेंगे टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। एक गिवन रेशियो दिया रहेगा, इसमें इसको डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा। ये लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करें, जैसे कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये देखेंगे, पहले लिखते हैं टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। ये हम लोगों को सीखना है इन अ गिवन रेशियो। कोई रेशियो में डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा। तो देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट को यानी किसी लेंथ का दिया रहेगा कि इतने लेंथ का लाइन सेगमेंट है, उसको इस रेशियो में डिवाइड करें। जैसे सपोज़ कि एक क्वेश्चन इसी से लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सपोज़ कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, वो 10 सेंटीमीटर का। इसको अगर 2:3 के रेशियो में अगर इसको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। इसी को अगर करना है, यानी कि इस तरीके से कि यानी कि अगर एक पॉइंट ये सी ले लें तो इधर 2 हिस्सा हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट का, और इधर 3 हिस्सा। बस यही करना है। किसी भी संख्या का 2 गुना अगर इधर है तो वही संख्या का 3 गुना इधर रहना चाहिए। बस यही है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं AC/CB = 2:3। तो इस तरीके से हम लोगों को करना होगा। यानी कि अगर इसी को देखें तो ये 5x = 10 हो जाएगा। 5 और 2 तो ये हो जाना चाहिए इधर 4, और इधर कितना 4 सेंटीमीटर का, और इधर देखें तो ये हो जाना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। अगर यही रेशियो को अगर देखें तो 4/6 2 2 4 2 3 6 2:3 का बन रहा है। तो यानी इस लेंथ से ऐसे कि इधर 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इधर 6 सेंटीमीटर का। ये डिवीज़न लेकिन करेंगे कैसे, हर जगह तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना है। तो इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट जो भी प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्शन का देखते हैं। पहला अगर देखें तो ये फर्स्ट मेथड क्या था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन है हम लोगों का, डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 2:3 के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये है डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोग देखते हैं एक कंपास के, ये कंपास होता है, कंपास एक टूल होता है। उसमें क्या होता है कि एक में पेंसिल होल्डर लगा होता है, पेंसिल लगाते हैं, एक पॉइंटेड ऐसे एक बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं इस तरह का टूल देखते होंगे, इस तरीके का होता है। फिर इधर होता है, इसमें पेंसिल को लगाना होता है, इधर इसमें पेंसिल हम लोग लगाते हैं, और ये इधर पॉइंटेड पार्ट होता है, यानी ये पॉइंटेड ऐसे, ठीक, और इधर पेंसिल हम लोग लगाते हैं। तो ये कंपास है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग यानी कि ये लाइन का डिवीज़न करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे एक स्केल की मदद से। एक स्केल ले लेंगे जिसको रूलर भी कहते हैं, रूलर से यानी कि ए बी ले लेंगे। ए बी कितने सेंटीमीटर का लेना है, 10 सेंटीमीटर का, ये तो आराम से जानते हैं। एक स्केल लेंगे, स्केल को रखेंगे और उसके माप को मार्क करके, यानी कि जहाँ भी नंबर है, यानी 0 to 10 को ले लेंगे, उसके बाद मार्क करके ये ले लेंगे, ठीक। इसके बाद हमको किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, 2:3 के रेशियो में। तो आराम से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले पहला जो मेथड है कि ये दोनों को प्लस कर देना है, 2 और 3 को प्लस कर देना है। तो कितना हो गया 5। तो सबसे पहले एक अक्यूट एंगल यहाँ बनाएंगे। ये जो
ए देख रहे हैं पॉइंट ए, यहाँ से एक लाइन को ऐसे खींचेंगे, अक्यूट एंगल बना देंगे। अक्यूट एंगल ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्यूट एंगल में कितने डिग्री का एंगल लेना होता है? 90 से छोटा, जो भी मन करे 90 से छोटा एक एंगल ऐसे अपने से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि इतने डिग्री का इतने डिग्री का, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो ये अक्यूट एंगल बना लिए 90, तो यहाँ से ऐसे अगर ड्रॉ करते तो ये 90 होता, 90 से छोटा ही लेना है, जो भी लेना है अक्यूट एंगल लेंगे, ले लिए। इसके बाद ये 2 और +3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 5। ये 5 इसमें क्या करना है कि 5 कट्स, इक्वल कट्स लगाएंगे। ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 5 हो गया, इक्वल कट्स लगा रहे हैं इसमें। यानी कि जो भी वो जो अभी कंपास दिखाए थे उसमें पेंसिल को यानी डाल के और उसको फिक्स कर लेना है। तो जो भी आर्क लें, जैसे कि ये आर्क हम इतना फैलाव लिए जिसको आर्क कहते हैं, जैसे उसमें अगर लेंगे फैलाव, जो पेंसिल और उसमें यानी कंपास में जो पेंसिल वगैरह सबको होल्ड करके ऐसे लेते हैं, तो वो जो फैलाव होता है उसको आर्क कहते हैं। तो वो जितने आर्क हो जाए, जैसे ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ऐसे नेमिंग कर दें। ये ए से लिए हैं तो इधर से ऐसे कर दें। तो वो कितने का लेना है, आर्क फैलाव कितने का लेना है, कोई भी अपने मन से ले लें जो अच्छा हो। ऐसे 5 कट्स लगा दिए। कहाँ से 5 नंबर लाएं? तो यही रेशियो को जोड़ के निकाले थे 5 ऐसे, ठीक। इसके बाद क्या करें, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है और इसका जो इस लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट है, इसको ऐसे ऐसे मिला दें, ज्वाइन कर दें, ठीक। इसके बाद क्या था, पहला वाला जो ये m है (n), अगर इसको मान लिया जाए m(n) है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे m(n), तो ये आगे वाला ने अच्छा ये आगे वाला जो नंबर देखना है m, इस वैल्यू को देखना है 2 है। तो बस ये 2 नंबर वाले यानी ये A2, यानी फर्स्ट कट नहीं सेकंड वाली जो कट लगा है, इससे हमको क्या करना है, इसी के पैरेलल लाइन ले जाना है। अगर इसको देखें तो इसी के पैरेलल, अब पैरेलल कैसे ले चलते हैं, तो वो पैरेलल ले जाने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना होता है। पहले उस जो कंपास है उसको यहाँ रखना है, पॉइंटेड पार्ट को ऐसे आर्क ले लेना है, यहाँ से रख के ऐसे खींचेंगे, पहले चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे कि यहाँ रखेंगे, उस पॉइंटेड पार्ट को ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पॉइंटेड पार्ट को यहाँ रखेंगे और ये वाला पेंसिल ऐसे घुमाएंगे, फिर ये वाला यहाँ रखेंगे पॉइंटेड पार्ट, और यहाँ से पेंसिल का देख लेना है कि कितना ये आर्क हुआ है इधर, यहाँ से लेके उसी पर कट ऐसे लगा देंगे, कट लग जाएगा। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और वो जो कट पॉइंट है इधर इधर ये वाला, इसको मिलाते हुए वहाँ ले जाना है। तो ये जिस जगह कटेगा इसको हम ऐसे सी पॉइंट यानी ए बी तो है और ए सी लिख देंगे, तो ए सी इज टू सी बी इक्वल टू 2:3 के रेशियो में हो गया। तो ये बाद में कह देंगे कि ये 2:3 के रेशियो में है। बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये पहला मेथड था, क्या था कि जितने लेंथ का लाइन सेगमेंट रहेगा वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर का था। उसके बाद एक अक्यूट एंगल लेके ऐसे एक लाइन खींच दिए, जैसे ये 2 और 3 का रेशियो था तो दोनों को प्लस कर दिए, तो कितना हुआ 5 हुआ। ये 5 कर्ट्स उसमें लगा लिए, कोई भी आर्क लेके इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे लगा दिए। तो लास्ट पॉइंट को इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट से इसको मिला दिए स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद इसी लाइन के पैरेलल, यानी कि ये जो 2 है, ये 2:3, ये पहले नंबर को देखना है 2, तो 2 वाले कट्स, यानी ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये 2, इसी से पैरेलल यानी इस लाइन के पैरेलल इसको खींच देना है। और जिस पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट पे मीट होगा और तो वो यानी कि रिक्वायर्ड यानी डिवीज़न होगा, जिसमें डिवाइड करने के लिए कहा गया था। तो ये ए सी और सी बी अगर देखें, जैसे यहाँ अगर देखें ए सी इज टू सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:3, यानी कि इधर 2 गुना है, मतलब कि 2 पार्ट्स है इधर और इधर 3 पार्ट्स है, किसी भी नंबर का वो हो सकता है। तो ये था पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। क्वेश्चन तो यही रहेगा लेकिन दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया गया है इसमें। तो ये लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये रहा। देखते हैं वो दूसरा मेथड क्या है। ये फर्स्ट था, एक ऑल्टरनेटिव मेथड है सेकेंड मेथड, वो देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, उसको गिवन रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो रेशियो आ गया। तो ये पहला मेथड था कि इस तरीके से कर लें। फिर इसको देख लेंगे, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कितने का है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर का खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रूलर लें या स्केल, तो उससे ऐसे 10 सेंटीमीटर का खींच लें। ये ए बी नेम है, ए बी नेम दे दें। उसके बाद क्या है 2:3 है, ये 2m है, ये n है। तो यहाँ क्या करें कि ये इससे अक्यूट एंगल एक ले लें, और इसमें हो तो सबसे अच्छा होगा कि ये प्रोट्रैक्टर की सहायता से लें। प्रोट्रैक्टर की सहायता से यहाँ किसी डिग्री यानी कि हो सकता है 60 ले लें, 50 ले लें, जो भी लें, यहाँ ऐसे खींच लें एंगल। और इधर भी इस पॉइंट पे ऊपर एक एंगल ऐसे ले लें, और ये याद रखना है कि वो भी क्या होना चाहिए 60 का ही होना चाहिए। ध्यान में रहे कि ये 60 है तो ये भी 60 का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को हमको पैरेलल बनाना है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है, ठीक।
ये 60, ये भी 60, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल बना देंगे तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए। तो वहाँ वो सब ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये रखना है कि हमको 10 सेंटीमीटर ए बी ले लिए। उसके बाद क्या किया कि इस पॉइंट ए पॉइंट पर नीचे लाइन के बॉटम साइड में क्या करना है, एक अक्यूट एंगल बना लेना है, किसी भी मैप का जो भी मन करे, कोई कुछ भी मेजरमेंट का 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी मन करे ले सकते हैं एज यू लाइक। और उसके बाद ऊपर भी उतने ही डिग्री का इस पॉइंट पर यानी एंडिंग पॉइंट पर वो बना लेना है 60 डिग्री का। इसके बाद ये 2 है और वो 3 है, तो एम वाले जितने 2 है तो 2 कट्स यहाँ इक्वल कट्स लगाएं, कोई भी आर्क लेके। वो जो हम बताएं कि क्या होता है, वो कंपास जो होता है, कंपास में पेंसिल को होल्ड करके ऐसे कट लगा ले जो भी मन करें, लेकिन उसको हिलाने हैं उतने ही मैप का यहाँ मतलब उतने ही मेजरमेंट का हम लोगों को यहाँ भी कट लगाना होगा, तो यहाँ 2 कट्स लगा ले। ये याद रखना है। एम वाला जो है नीचे ऐसे लगा लिए, अब वो ऊपर कि कितने कर लेंगे तो ये 3 कट्स ऊपर लगाएंगे, तो ये 1 2 3 जो ये जितने मैप का यानी माप का हम लोग सॉरी मैप नहीं मेजरमेंट का ये लेंगे तो उतने ही मेजरमेंट का उधर लेंगे। तो इसका नाम हम A1 A2 रख देते हैं, इसका नेम अगर देखें तो B1 B2 B3 रख देते हैं। ठीक, तो ये कितने का 60 डिग्री लिए हैं, तो ये भी 60 डिग्री ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, इस जो इसका लास्ट है और उसका लास्ट है उसको मिला दें, कोई भी रूलर की सहायता से आराम से इसको मिला दें। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के साथ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट ऐसे सी दिखा दिए, तो यहाँ ऐसे दिखा दें कि ए सी एज टू सी बी इक्वल टू हो जाएगा 2:3। बस यही हो गया रिक्वायर्ड डिवीज़न। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट को हम लोग डिवाइड करने के लिए सीख गए 2 तरीके से, एक पहला मेथड ये दूसरा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यही सेकंड मेथड ही उससे ईजियर होगा, तो ये वाला ही ठीक ठाक रहता है। वो वाला भी ठीक है, लेकिन वही पैरेलल वगैरह सब ड्रॉ करने के लिए अगर नहीं आए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये है सेकंड। अच्छा, इसमें और क्या करना है देखते हैं। To construct a triangle similar to a given triangle as per a given scale factor which may be less than 1 or greater than 1। इसमें दूसरा जो हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहला तो सीखें कि लाइन सेगमेंट को हम लोगों को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, पहला यही सीखें। दूसरा देखते हैं, इस बुक में सारा चीज़ दिया गया। दूसरा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल similar to a given triangle as per given scale factor। ये स्केल फैक्टर क्या है वो सब समझेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं हम इसका कहने का क्या मतलब हुआ। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल यानी कि एक गिवन ट्रायंगल रहेगा, जैसे कि ये सपोज ए बी सी एक गिवन ट्रायंगल है। कहते हैं कि इसी ट्रायंगल के सिमिलर किसको कहते हैं, सिमिलर जिसका यानी कि शेप और साइज जो होता है शेप सेम मिले। ये ट्रायंगल है तो वो भी ट्रायंगल ही होगा, लेकिन साइजेस डिफरेंट होंगे, यानी कि इसका साइज़ और उसका साइज़ अलग हो सकता है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। सिमिलर दिखे उसके साइज़ नहीं मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उसमें। जैसे कि सपोज ये ए बी सी है और ये अगर डी ई एफ रहे, तो ये अगर दोनों सिमिलर है तो क्या क्या हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी ये वाला ऊपर वाला देख रहे हैं इक्वल दिखा दिए, ये भी ये दोनों इक्वल दिखा दिए, ये और ये इक्वल दिखा दिए कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, सिमिलर की बात कर रहे हैं। अगर डी ई एफ और ए बी सी अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उसके साथ साथ इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इट मीन्स कि ये इसका डी ई और उसका अगर ए बी लें इक्वल टू इसका ई एफ अपॉन उसका बी सी और इक्वल टू इसका डी एफ और उसका ए सी, ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होता है। बस ये याद रखना है। इसके साथ साथ एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के बराबर होगा, इसका एंगल बी इसका एंगल ई इसके एंगल बी के बराबर होगा और इसका एंगल एफ उसके एंगल सी के बराबर होगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं हम, ऐसे ट्रायंगल्स जिसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं तो वो तो बराबर होते ही हैं, इसके साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि वो हो सकता है कि देखने में एक ही जैसा लगे, लेकिन शेप तो एक ही मिलेगा, शेप सेम होगा, लेकिन साइज़ डिफरेंट हो सकता है,
हो सकता है, अगर साइज और शेप दोनों भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये तो समझ गए सिमिलर की बात। तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं किस तरह का, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल जो गिवन एक ट्रायंगल रहेगा, जैसे ABC एक गिवन ट्रायंगल है, इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि DEF, तो उसी के सिमिलर करेंगे एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर ये है, ये भी समझ लेते हैं। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो साइड देख रहे हैं, ये साइड और ये जो न्यू हम लोग ये तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करना है, टू कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये गिवन रहेगा कि ये ट्रायंगल हम लोगों को दिया रहेगा, इसी के सिमिलर करना है, यानी कि इसका ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। वो तो करेंगे, लेकिन ये गिवन रहेगा, ये हम लोगों को बनाना होगा, न्यू ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, सॉरी। तो ये स्केल फैक्टर, ये टर्म क्या है, स्केल फैक्टर ये रहेगा कि इस जो रेशियो अभी करस्पॉन्डिंग साइड का बताएं, जैसे कि ये DE है अपॉन, अगर इसका AB लेंगे और अगर इसका EF लिए हैं तो इसका BC लिए है, तो इसका अगर DF लिए है तो उसका AC लिए है, तो ये अगर ये रेशियो दिया रहेगा कि 2:3 के रेशियो में इसका होना चाहिए, यानी कि अगर ये वाला पार्ट अगर 2 है तो ये 3 होना चाहिए, यानी रेशियो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू ऐसे दिखा रहे हैं, कोई रेशियो, अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो दिया रहे तो उसी को स्केल फैक्टर कहते हैं। यानी किसी संख्या से, कोई खास संख्या से अगर ये इसका साइड है, ये सपोज़ कि ये 5 है और ये 10, तो रेशियो अगर 5/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1:2, तो ये रेशियो में होगा, तो यही रेशियो क्या कहलाएगा स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर कहलाएगा। अगर यानी कि ये 1:2 है, यानी कि इससे ये 2 गुना है और 2 गुने से ये आधा है, बस इससे यही पता चलता है किसी संख्या से अगर ये साइड 2 गुना है तो इसका साइड 1 गुना है, यानी कि उससे आधा है, बस यही इससे पता चलेगा। अच्छा, तो स्केल फैक्टर दिया रहेगा और उसी से कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो स्केल फैक्टर भी हम लोग यहाँ देखेंगे, स्केल फैक्टर 2 तरह के होंगे, स्केल फैक्टर 2 तरह के होंगे। एक हम यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं कि जैसे कि M/N, तो यहाँ हो सकता है कि M छोटी संख्या हो और वो N बड़ी संख्या हो, ऐसा हो सकता है। एक हो सकता है M/N जहाँ M बड़ी हो और N छोटी हो, ये ऐसा हो सकता है। एक नंबर के साथ समझते हैं इसको, यही इसी को एग्जांपल में, जैसे 2/3, इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ये 3:2 रहे तो क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से इसका अगर वैल्यू देखें तो ये कौन किस टाइप का फ्रैक्शन कहलाता है, ये प्रॉपर कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन की बात करें तो ये इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू जब भी हम लोग, जैसे कि 3/2 है, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1.5, तो इसका क्या होता है, 1 से हमेशा वैल्यू ज़्यादा होता है, याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 यानी 1 से कम रहता है। अगर इसका देखें तो 0.66 कुछ इस तरीके का होगा, यानी 1 से कम ही रहेगा इसका वैल्यू कुछ। तो स्केल फैक्टर 2 तरीके के देखें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि 1 से छोटा स्केल फैक्टर हो सकता है, एक में 1 से ज़्यादा स्केल फैक्टर हो सकता है। तो उसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। जैसे कोई स्केल फैक्टर दिया रहेगा, स्केल फैक्टर जैसे ये रहा हम लोगों का 2:3, यानी 2/3 ऐसे रहेगा स्केल फैक्टर। तो हम लोगों को मान के चलना है कि गिवन ये नीचे वाला जो है गिवन ट्रायंगल का रहेगा और ऊपर वाला जो होगा न्यू ट्रायंगल का, जो हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ये न्यू ट्रायंगल का रहेगा, ये न्यू ट्रायंगल का और ये गिवन ट्रायंगल का। जो कंस्ट्रक्ट करने वाले ट्रायंगल होगा वो ऊपर रहेगा और गिवन ट्रायंगल नीचे रहेगा। अच्छा, दूसरा अगर देखें स्केल फैक्टर, इसी को अगर उलट दें तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये गिवन वाला नीचे हो जाएगा, गिवन ट्रायंगल जब भी रहेगा गिवन ट्रायंगल का नीचे, और ऊपर अगर देखें तो ये न्यू ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्ट करने वाले मतलब करने के लिए दिया रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, गिवन ट्रायंगल जैसे कि यहाँ 3 है, ये देख रहे हैं 2 है, तो ये न्यू ट्रायंगल छोटा फॉर्म होगा। ये जो देख रहे हैं इस नंबर से स्केल फैक्टर से इतना तो पता चल रहा है कि जो गिवन ट्रायंगल दिया रहेगा 3, इसका स्केल फैक्टर में इस तरीके से नीचे जो नंबर देख रहे हैं ये 3 ये शो करेगा कि इससे बड़ी संख्या है, तो इट मीन्स कि जो गिवन ट्रायंगल होगा उसका साइड बड़ा होने वाला है और न्यू ट्रायंगल का छोटा होने वाला है। यानी कि अगर ये ट्रायंगल हो
वैसे अभी कंस्ट्रक्शन आप लोग नहीं जान रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि इस स्थिति में क्या होगा, ये गिवन रहेगा ट्रायंगल, और जो न्यू ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे इसी के अंदर फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये छोटा वाला, तो गिवन तो ये बाहर वाला है, गिवन अंदर में छोटा न्यू, ये न्यू वाला हो जाएगा, न्यू वाला, तो ये अंदर बनेगा इस स्केल फैक्टर से, इस तरीके का बनेगा। लेकिन इस अगर स्केल फैक्टर इस तरीके का दिया रहेगा तो उसमें कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देखते हैं इसमें सेकंड जो केस है, स्केल फैक्टर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये गिवन ट्रायंगल है तो इसका 2 अगर है, किसी संख्या से 2 गुना अगर इसकी साइड है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा यानी 3 गुना होने वाला है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा ट्रायंगल हो सकता है। जैसे ये देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा हम लोगों का न्यू और अंदर में बच जाएगा गिवन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखते हैं कि बड़ा जैसे ही स्केल फैक्टर जैसे इस तरीके इम्प्रॉपर में आ जाता है तो न्यू वाला जो बनता है बाहर बन जाता है, यानी बड़ा, गिवन से बड़ा बनेगा। बस यही याद रखना है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे है इसका, यानी कंस्ट्रक्शन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये ABC क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन दिया होगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, अच्छा साइड भी गिवन है, तो यहाँ साइड अगर गिवन है तो साइड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से। ये 4, 5, 6 एक एग्जांपल ऐसे ले लिए, या कुछ भी मैप का ले मेजरमेंट का ले सकते हैं, 3, 4, ये 5 का ले लिए। इस तरीके का एक ट्रायंगल है और एक कहते हैं कि न्यू ट्रायंगल को इसी के सिमिलर मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्केल फैक्टर कुछ इस तरीके के का दिया रहेगा 2:3। तो ये जैसे ही रहेगा तो ये तो न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है, मतलब कि ये गिवन रहेगा, ये न्यू वाला, तो न्यू वाला छोटा बनेगा यानी इसी के अंदर बनेगा, और ये गिवन तो है ही। तो सबसे पहले अगर साइड का लेंथ दिया रहेगा, पहले ये गिवन ट्रायंगल है, ये मान लेना है कि ये गिवन है, एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म करना कंस्ट्रक्ट करना है, हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यानी प्रीवियस क्लासेस में कंस्ट्रक्शन में सीख चुके हैं कैसे इसको करते हैं। पहले यहाँ बेस साइड जो दिया गया है पहले उसको BC को ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से, यानी कि ये रहा BC 4 सेंटीमीटर का ऐसे ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, वो कंपास में हम लोग ये 3 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का ऐसे स्केल रख के उसमें 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके इधर से पॉइंटेड पार्ट को रख के ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड फिर क्या करते हैं, वो कंपास में ले लेते हैं आर्क 5 सेंटीमीटर का और यहाँ रख के इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इधर से 5 सेंटीमीटर है, यहाँ रखेंगे ऐसे कट लगा देंगे, तो ये जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको और इसको मिला देंगे, तो इस तरीके से ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं। सपोज़ कि हम ये कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो ये तो A, B और ये C हो गया, और ये मेजरमेंट अभी अगर यहाँ शो नहीं करें, बस हम गिवन ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल बना लिए। अगर मेजरमेंट मतलब साइड का अगर लेंथ रहेगा तो आराम से कर लें। उसके बाद कहते हैं कि अब इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएं जो यानी कि उसका स्केल फैक्टर 2:3 हो, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टेड वाला जो ट्रायंगल होने वाला है और ये जो इस ट्रायंगल का देख रहे हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये है। करते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में यहाँ हम स्केल फैक्टर लिखते हैं, स्केल फैक्टर इक्वल टू 2:3 ऐसे लिखते हैं, 2/3। तो ये हम लिख लेते हैं न्यू वाला है और ये लिखते हैं कि ओल्ड है, मतलब ये गिवन वाला है, ऐसे लिख के रखें तो ज़्यादा याद रहेगा। तो इसमें क्या करना है, बस ये जो बेस साइड देख रहे हैं इसी ये B पॉइंट से एक क्या करना है कि अक्यूट एंगल को ड्रॉ कर लेना है, बस ऐसे कर लिए। इसमें ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, 2 और 3 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 3 है, तो 3 कट्स लगा लें, जो बड़ी संख्या वही 3 कट्स लगा लें। अच्छा यहाँ जो लगाएं ये कितने आर्क का, बस वही जैसे बगैर कोई भी माप कर लेते हो तो वैसे ही यहाँ ले लें, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं, जो लेना है यहाँ ले लें, तो वही वाला सिर्फ रखें उसको, फिर ऐसा नहीं है कि अलग अलग लें। इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को बांट दिए 3 बार में, तो इसको B1, इसको B2 और इसको B3 नाम दे दें, इधर से ले गए हैं। तो फिर इसके बाद देखें तो ये तो ओल्ड वाला ही है, ये तो ओल्ड है, अभी तत्काल से लिख देते हैं ओल्ड वाला। तो ओल्ड का कितना वैल्यू है 3, तो यहाँ ओल्ड का जो ये देख रहे हैं बेस वाला, ये C पॉइंट को 3 से मिला दें, बस ये इसका जो है लास्ट वाला इसको मिला दें 3 से ओल्ड वाले को। उसके बाद फिर क्या करें कि यहाँ न्यू वाले का क्या है 2 है, तो यहाँ 2 पर आए, ये B2 है, ये 2 पर, इसी ये वाले लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ इसे ड्रॉ करें,
अब पैरेलल कैसे करते हैं, अभी तो बताए थे कि यहाँ पॉइंटेड पार्ट को रख के ऐसे वो कंपास को चलाएं, ऐसे चलेगा। फिर यहाँ ऐसे लेके इसको इस पर रख के, ये तो अभी लाइन है नहीं, ऐसे पॉइंट रख के ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको रख के कट देखें कि कितने दूर पर ऐसे लगा हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे कट का लगा दें, तो इस तरीके से फिर ये वाला कट इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के ऐसे ड्रॉ कर दें, तो इसी के पैरेलल हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो जाएगा। फिर क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक पैरेलल खींचना है, फिर से वही सेम प्रोसेस, यहाँ से ऐसे एंगल ऐसे लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट रख के ऐसे करेंगे, तो यहाँ ऐसे इशारों से समझ जाएं कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पॉइंटेड पार्ट को रख के यहाँ से कट ऐसे लगा के देखना है, फिर यहाँ से कट लगा देंगे उसी के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, यानी कि इक्वल एंगल यहाँ बना के बस इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, और ये वाला ए डैश ऐसे, ए है इधर तो ए डैश इधर रहने दें, ये तो बी है, ये सी है तो सी के नज़दीक है सी डैश, इसको लगा दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो हम लोगों का रिक्वायर्ड, यहाँ लिख दें कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हुआ, यानी कि हम लोग जो ट्रायंगल फॉर्म किए हैं या जो उसमें कहा गया था वो कौन सा है ट्रायंगल, तो ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, बस यही है हम लोगों का बन गया। इस तरीके से हम लोग यानी कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्केल फैक्टर यानी प्रॉपर यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे तो। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल जो भी फॉर्म होता है न्यू वाला वो छोटा होता है। अब बड़ा वाला देखते हैं कैसे होता है। ये रहा सपोज कि ये ए बी सी है, कुछ इसके साइड दिए रहेंगे, इसका स्केल फैक्टर अगर इसी को पलट दें तो क्या होगा, स्केल फैक्टर अगर ये 3/2 कर दें तो ये न्यू वाला हो जाएगा, ये ओल्ड वाला देख पा रहे हैं, न्यू ओल्ड वाला। तो न्यू वाला देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है, ओल्ड वाला यानी कि छोटी संख्या है, तो इसमें है न्यू वाला बड़ा बनने वाला है, हमेशा ये लेके चलना है। सपोज़ कि ये 3 है 4 है 5 है कुछ भी है, तो उसके हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट कर लें पहले, वो तो आसान है, कर लेंगे कि ये 4 बेस ऐसे दे के बी सी, फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ रखेंगे, इधर कट ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ बी ए लेके 3 सेंटीमीटर का है तो वो स्केल में ले लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ कंपास से ऐसे लगा देंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट को, यानी कि ये बी सी से मिला देंगे अलग अलग। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों का ये ए बी सी तो निकल जाएगा। तो ये तो बना लेंगे, सपोज़ कि ये बना लिए हैं, ऐसे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहेंगे, ये सपोज़ कि ये बना लिए, ये है हम लोगों का ए, ये बी और सी। सेम प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना है, बस वही नीचे ऐसे जो करते आ रहे हैं ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर में 3 और 2 है, तो ये 3 जो नंबर देख रहे हैं ये 3, तो ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या से बड़ी 3 है तो 3 कट्स लगा दे, इक्वल कट्स लगाना है इस पर। तो ये B1 B2 और ये रहा B3, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक। अब यहाँ ये देखना है कि हमेशा हम लोग क्या करते थे कि ये जो बेस साइड देख रहे हैं इसको लास्ट वाले से मिला देते हैं, ये तो इतना पता है हम लोगों को, मिला दिए तो आराम से ये हो गया। अब क्या करेंगे, सॉरी ये वाला इसमें नहीं करना है हम लोगों को, ये देखना है कि ये न्यू है, पहले स्केल फैक्टर इधर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं स्केल फैक्टर, ये है न्यू, ये है सॉरी इसका स्केल फैक्टर क्या था 3:2, यानी कि 3/2, ये न्यू है ये ओल्ड है। ओल्ड वाला क्या है 2 नंबर्स, यहाँ 2 से मिलाएंगे, ये जो देख रहे हैं बेस साइड इसको 2 से मिलाएंगे, 2 से मिला दिए, ऐसे मिला दें स्केल से। अब न्यू वाला जो होने वाला है, ये तो सी है ही, न्यू वाला जो होने वाला है कौन सा है 3 है, 3 नंबर, तो यहाँ 3 से इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है ऐसे। तो इसके पैरेलल खींचने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को पहले एंगल देखना होगा कि यहाँ ऐसे रख के पहले ऐसे घुमा लें, वो कंपास को ऐसे घुमा लें, फिर यहाँ रख के फिर कंपास को ऐसे घुमाएं, फिर यहाँ से इसको रख के देख लें कितने माप पर है, बस यहाँ से ऐसे कट लगा दें, कट लगा दिए सपोज ऐसे लग गया, फिर इसको ऐसे कर दें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल के सहायता से ऐसे कर दें, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। फिर ये इसको बी सी को एक्सटेंड कर दें, तो ये सपोज कि ये इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हुआ। फिर क्या करें कि इस साइड के पैरेलल इधर एक लाइन खींचें, ये तो है इसके पैरेलल खींचना है यहाँ से, तो ये वाला एंगल पहले देख लें, एक वो आर्क एक कंपास में ऐसे आर्क लेके ऐसे कर लें, फिर यहाँ से रख के इसको घुमाएं ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ देख लें रख के कि कितने पर वो है कट लगा हुआ है, तो यहाँ कट लगा दें। ये शायद आप लोगों को ये पता होगा कैसे हम लोग यानी इक्वल एंगल को फॉर्म करते हैं। तो ये एंगल इधर हो गया, तो यानी ये और ये भी पैरेलल हो गया। फिर इसको ए बी को एक्सटेंड कर दें, सपोज़ कि ये ए डैश यहाँ यानी इंटरसेक्ट हुआ, ये बी है और ये वाला सी डैश है। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, यानी गिवन तो हम लोगों का ये था और बन गया ये वाला उसी, तो रिक्वायर्ड लिख दें, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हम लोगों को कहा गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो है ए डैश, यहाँ ए डैश बी और ये रहा सी डैश। तो इस तरीके से हम लोग यानी न्यू ट्रायंगल को
कंस्ट्रक्ट कर दिए। स्केल फैक्टर रहेगा तो हम स्केल फैक्टर दो तरीके से देख लिए। अब देखते हैं आगे क्या हम लोगों को करना होगा। टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ये तीसरा जो है कुछ इस तरीके का है कि टू कंस्ट्रक्ट, दो चीज़ तो सीख लिए, टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इस बात को समझते हैं। टेंजेंट तो हम लोगों को पता ही है कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट से इस सर्कल पे, यानी अगर टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करना है तो दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट सपोज ये ए है, सॉरी बी है, पी पॉइंट से इस सर्कल पे दो अगर टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करना है तो इस तरीके से होता है। लेकिन ये करने का प्रोसेस क्या है, एग्जैक्ट अगर करना हो, ये तो हम रफ फिगर ऐसे बना दिए, फ्री हैंड ऐसे बना दिए। लेकिन अगर कंस्ट्रक्ट रियल में करना हो, ओरिजिनल, तो किस तरीके से करेंगे तो वो समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो अभी देखें, ये यहाँ से एक और दो पेयर, ये दो टेंजेंट्स है तो पेयर है ये, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल पर। तो ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो सीखते हैं, प्रोसेस देखते हैं क्या है। सपोज़ कि ये एक सर्कल दिया है और ये हम लोगों को एक्सटर्नल पॉइंट पी दिया है। सपोज़ ये पी ही है, पॉइंट पी है। इससे इस सर्कल पे यानी हम लोगों को क्या करना है, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर सर्कल भी नहीं रहे, ये पॉइंट भी नहीं रहे, तो सबसे पहले एक यानी कि आर्क ले लें, किसी भी मैप का वो आर्क ऐसे उससे सर्कल ड्रॉ कर लें। तो वो सेंटर तो पता ही रहेगा, ये सेंटर सपोज वो है। और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लें पी, ये ले लें। फिर क्या करें कि ये दोनों को ऐसे मिला दें, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। स्ट्रेट लाइन किसकी सहायता से मिलाएंगे, तो स्केल की सहायता से मिला लेंगे। आराम से मिला लिए। एक टर्म आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होता है पहले वो समझते हैं। यानी कि किसी भी लाइन को अगर एक लाइन उस पर परपेंडिकुलर खींचना हो और इस लाइन को डिवाइड करते हुए खींचना हो, इक्वल डिवाइड करते हुए, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, तो एक आर्क लेते हैं। इसका हम लोग पहले तो अगर हाफ देखें तो हाफ तो ये गेस कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये टर्म को समझ लेंगे तो आराम से हो जाएगा हम लोगों का। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा ए बी, और कहेंगे कि एक लाइन ऐसे खींचें जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे, यानी आधा आधा इक्वल पार्ट में बांट दे। तो वैसे लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि किसी भी लाइन पर वो एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाए, साथ ही साथ ये लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। यानी कि ये पॉइंट ए बी है, तो यहाँ ड्रॉ अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो कंपास में क्या करें कि एक आर्क, इसको गेस कर सकते हैं। मिडिल पॉइंट सपोज कि ये है, गेस करते हैं, यहाँ एग्जैक्ट हम नहीं लगाए हैं, गेस किए। तो क्या करें कि ये वो जो आर्क लेंगे आप, ऐसे इसको पॉइंटेड पार्ट को रखना है कंपास का, पेंसिल को ऐसे उसमें आर्क को ऐसे फैलाएं और मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा या जितना भी हो सके, लेकिन फुल से कम, आधा से ज़्यादा, ये दोनों के बीच में लेना है। ऐसे फैलाव जो होगा एक्सपेंशन उसका इससे ज़्यादा होना चाहिए, फैला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस यहाँ देखें, इशारे से समझें, यहाँ रखेंगे पॉइंटेड पार्ट, ऐसे इसको चलाएंगे, ऐसे यानी आधा चांद बनाते हुए ऐसे अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें, ऐसे चलाएं और ऐसे चलाएं। फिर पॉइंटेड पार्ट को इधर रखना है, पेंसिल को इधर, और ऐसे मूव करना है। ये करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का। अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों स्केल रख के इस पर एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे, सॉरी ये इस जगह नहीं मिला, तो ऐसे ही करेंगे तो आराम से ये जो देख रहे हैं सपोज कि इंटरसेक्शन पॉइंट इसी जगह है, तो ऐसे खींचेंगे तो इस तरीके का मिल जाएगा। तो ये 90 तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस लाइन सेगमेंट का, ए बी का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग समझ गए। अब वहाँ जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये था एक सर्कल हम लोगों का, ये पॉइंट ओ सेंटर है और ये एक्सटर्नल पॉइंट पी था। यहाँ से इस पी से दो टेंजेंट्स इस पर ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट और यानी कि ये सर्कल के सेंटर को पहले मिला लेना है।
मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन यानी कि पी और ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। वो क्या होता है वो तो अभी तुरंत देख लिए कि ये हाफ से ज़्यादा लेके इधर ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे कुछ इस तरीके का होगा, फिर इधर से करेंगे तो ऐसे लगने वाला है, ये तो समझ चुके हैं। और सपोज़ कि वो ऐसे आ गया, मान लें इक्वल है, और क्या, ये पॉइंट को कुछ भी नाम दे दें, जैसे सपोज़ कि ये पी ओ है, ये एम दे देते हैं, ये एम है पॉइंट। अब इसको क्या करें कि ये जो यानी कि वो कंपास है और ये पेन यानी पॉइंटेड पार्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक फैला ले, यानी ये जो देख रहे हैं इसको रेडियस लेना है, ये पार्ट और ये पार्ट को इक्वल ही है, तो इतने ही साइज़ का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये सेंटर को लेके चलना है। नहीं समझे, फिर से यहाँ पॉइंटेड पार्ट को रखना है, ये पेंसिल को यहाँ रखना है और ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का सर्कल फॉर्म होगा। हम करने की कोशिश करते हैं, अगर सही उतना नहीं बने तो उसके लिए क्षमा करें। ये रहा कुछ इस तरीके का सर्कल सपोज़ कि बना। क्या किए थे हम, ये इस पॉइंट पर पॉइंटेड पार्ट को रखे थे, ये पेंसिल को यहाँ रखे और ऐसे घुमा दिए चारों तरफ, ये सर्कल बन गया। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला पॉइंट यानी इस सर्कल को दो पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट हुआ है ये। तो अब इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट को और इसको मिला दें, ये रहा ऐसे, फिर इसको और इसको मिला दें, ये रहा। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट तो यही हो गया, ये पी ए रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर देखें तो कौन सा हो गया, एक हो गया यानी पी ए एंड दूसरा हो गया पी बी। ये जो पी, ये पी है, पी ए और ये पी बी। बस यही था, हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीख लिए। एक बार फिर से इसको देख लें थोड़ा सा। एक सर्कल रहेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, ये सेंटर है सपोज़, और इससे दो टेंजेंट्स को अगर खींचना हो तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट्स और सेंटर को मिला लेना है। फिर इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है, सपोज ये हुआ। फिर क्या करना है कि ये और ये इतना या ये रेडियस लेके इस पॉइंट से एक सर्कल खींचना है। तो वो जो सर्कल बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनेगा, सॉरी फॉर दिस, ये हो जाएगा इस तरीके ओवल शेप का हो जाएगा। ये हो गया आप कंप्लीट राउंड शेप में। अच्छा, ये हो जाएगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये देख रहे हैं, इस सर्कल को जिस जगह ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट से इससे मिला दें, इससे। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होगा। तो इस तरीके से यानी कि ये भी हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं कि और कुछ अगर इसमें होगा तो वो भी देख लेंगे। तो यानी कि हम लोग एक लाइन सेगमेंट को रिक्वायर्ड यानी कि गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए सीख गए। स्केल फैक्टर दिया रहेगा तो कोई गिवन ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल को फॉर्म यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीख गए। फिर टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीख गए। अब देखते हैं इसके अलावा अगर कुछ हो तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक सर्कल का कभी कभी यानी कोई भी सर्कल दिया रहेगा, सपोज़ कि ये सर्कल है और इसका सेंटर अगर पता नहीं हो, अब वो अगर कंसीडर करना हो कि सेंटर किस जगह है, इसका सेंटर अभी पता है नहीं कि किस जगह है, हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। ये सपोज़ कि ये बैंगल के हेल्प से इसको ड्रॉ किया है। बैंगल यानी चूड़ी को ऐसे रख के और इसको अगर ड्रॉ कर लें तो इस तरीके का बनेगा, उसमें तो सेंटर मिसिंग रहेगा। तो यहाँ अगर सेंटर को कंसीडर करना है कि सेंटर किस जगह होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहले देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कहीं भी जैसे यानी कि 3 पॉइंट्स ले लेना है। सपोज़ कि इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स ऐसे ले लिए और उसके बाद इसको तीनों को मिला लिया। क्या किए, 3 पॉइंट्स सर्कल पर ले लिए और तीनों को मिला लिए। कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है 3 पॉइंट्स हम यहाँ ले और इसको एक तरफ से ऐसे मिला दें। ऐसे नहीं कि तीनों तरफ से इसको क्लोज नहीं करना है, सिर्फ ऐसे खुला रहने दें। अच्छा, मिला लिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो इस लाइन का जो सपोज कि ये ए है, ये बी है, सी है, तो ये ए बी लाइन का लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे यानी बी सी का। अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो सपोज़ कि वो इस तरीके का हो गया, ठीक, यानी कि ये 90 डिग्री का भी बनेगा और इक्वल वैसे। और इधर अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचे तो सपोज़ कि वो इस तरीके का हो गया। सपोज मान लें ये और ये पार्ट इक्वल है, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनेगा, यही रिक्वायर्ड सेंटर होगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर होगा, बस। और क्या, यही तो हम लोगों को पता करना था। तो कैसे किए, फिर से इसको समझ लेते हैं। सेंटर पता करने के लिए हम लोगों को सर्कल पर यानी
3 पॉइंट्स ले लेना है, एक तरफ से तीनों को मिला देना, ये जो 2 लाइन है दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है, ऐसे इसका भी और इसका भी खींचेंगे तो जो ये इंटरसेक्शन या पॉइंट हो जाएगा ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेंटर होगा, वो सेंटर सर्कल का होने वाला है। तो इस तरीके से ये भी हम लोगों को पता चल गया। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि बैंगल की सहायता से एक सर्कल को ड्रॉ करें, उसके बाद उसके सेंटर को पता करें कि किधर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, मिसिंग रहे उसका सेंटर तो निकालना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि और कुछ अगर इसमें देखना हो तो इसमें 2 चीज़ और हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। एक वो कि एक गिवन ट्रायंगल रहेगा, सपोज कि ये ABC एक गिवन ट्रायंगल रहेगा ABC, उसके अंदर में इस तरह का सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना होगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना होगा। यानी ये गिवन रहेगा, गिवन ट्रायंगल ये तो रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर में ये कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल को, ये सर्कल को बनाना है। फिर एक दूसरा ये हो सकता है कि ये गिवन तो ट्रायंगल रहेगा ही, इसके बाहर में एक ऐसा सर्कल बनाना होगा जो इनके तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए पास हो। इसमें एक ऐसा सर्कल बना है जो इनके साइड्स को टच करते हुए पास हो, ये तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं और इसमें क्या, तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए ये सर्कल। दोनों स्थिति में हम सर्कल को ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये गिवन ट्रायंगल रहेगा, गिवन ट्रायंगल। यानी तो ये फिक्स है कि ट्रायंगल तो हम लोगों का दिया रहेगा, लेकिन ये सर्कल को हम लोगों को बनाना है, यहाँ भी सर्कल को ही बनाना है। तो पहले केस में देखते हैं, ये गिवन ट्रायंगल है तो ये क्या करते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, एक कंस्ट्रक्ट कर लें। अगर तीनों साइड्स दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कर लें। हो सकता है ये बेस साइड को ले लें, फिर इधर से कुछ जो भी गिवन साइड है उसके हिसाब से आर्क लेके इधर कट कर दें, इधर कट कर लें, ये ड्रॉ कर दें, ये तो इतना कर लेंगे। इसके बाद अगर वो सर्कल को अंदर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले इसके एंगल बाइसेक्टर खींच लेंगे, इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर खींच लेंगे। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर होता है यानी एंगल को आधा करने वाला लाइन। अगर एंगल ये 60 डिग्री का है तो अगर एक लाइन ऐसे खींच दें, ये 30 डिग्री का अगर 30 में बढ़ जाए तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है ये लाइन। तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर इसका खींच दिए इधर से और इसका भी, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं इससे नीचे परपेंडिकुलर डाल दें, यानी ये 90 का, ठीक। इसके बाद क्या करें, एक वो कंपास लें और यहाँ पॉइंट को रखें ऐसे, पॉइंटेड पार्ट को, और ये पेन को यहाँ रखें, पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ऐसे घुमा दें चारों तरफ। घुमाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से घूमकर कुछ इस तरीके के सर्कल बन जाएगा, ये सेंटर ही होगा, ये सेंटर रहा। तो ये फॉर्म हो गया, ये था फर्स्ट वाला। क्या किया, एक गिवन ट्रायंगल रहेगा बस उसके अंदर बनाना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक आर्क लेंगे, पॉइंटेड पार्ट को ऐसे रखना है, ऐसे पेंसिल को घुमा देना है, ये सब कुछ ऐसे घूम गया। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पेंसिल पॉइंटेड पार्ट को यहाँ पेंसिल को रखना है, ऐसे रख लिए यहाँ से फैला के, और इसके बाद इसको इधर करना है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इस पॉइंटेड पार्ट को यहाँ रखेंगे, पेंसिल इधर है ही, इसको इधर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर होगा। फिर इसके बाद इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स को मिला के ऐसे खींच देंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या किए, फिर से इसको अगर एक बार देख लें तो ऐसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किए, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ यहाँ से 90 डिग्री हम लोगों को खींचना है। 90 कैसे खींचेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर रख सकते हैं, ये 90 वाला ऐसे रखेंगे यहाँ डायरेक्ट ऐसे सीधा, तो ये 90 से मार्किंग कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, वो ये रेडियस लेंगे, इतने का रेडियस ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला के, और ये रेडियस को लेके चारों तरफ से घुमा देंगे, यानी कि ये हम जो ड्रॉ करेंगे ऐसे इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड सर्कल, यानी इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक। अब की बार अगर ये देखें तो ये वाला कैसे, ये तो गिवन ट्रायंगल रहेगा, ये दूसरा नंबर कर रहे हैं इसी में दूसरा, यानी कि जो भी अगर ट्रायंगल का अगर यानी कि सभी साइड्स के अगर लेंथ अगर दिए गए हो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल को पहले कंस्ट्रक्ट कर लें। उसके बाद क्या करें, एक ऐसा सर्कल को ड्रॉ करना है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है कि ये तीनों वर्टिसेस से होकर गुजरे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके किसी भी 2 साइड का, सपोज कि ये और ये साइड का ये या ये जिसका भी हम ले एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पता ही है, जैसे है कि ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का लेंगे तो इस तरीके से हो सकता है। फिर अगर इसका लेने का मन हो जाए, कोई भी 2 साइड का ले सकते हैं, इसका अगर लेंगे तो सपोज कि वो इस तरीके से हो गया, यानी ये 90 का तो फॉर्म होगा ही, ये तो 90 का फॉर्म होगा ही, और ये इक्वल कट बढ़ने वाला है इस तरीके से। इसके बाद ये जो पॉइंट है यही सेंटर है हम लोगों का, वो जो नया जो सर्कल बनने वाला है वो उसका सेंटर हो गया। और रेडियस क्या लेंगे, तो यहाँ रखेंगे पॉइंटेड पार्ट, और यहाँ ये जो देख रहे हैं वर्टेक्स, या तो बी या तो यहाँ से सी, तीनों एक ही डिस्टेंस पे होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लें, पॉइंटेड पार्ट को यहाँ लें, चारों तरफ से ऐसे घुमा दें इसको, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से घूम जाएगा। तो ये तीनों वर्टिस से होकर ही गुजरेगा वो सर्कल। इस तरीके से हम लोग ये भी कंप्लीट कर लेंगे। और
एंगल बाइसेक्टर भी सीख गए और इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लोग सीख गए। तो ये सब जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थे तो सभी कुछ सीख लिए हम लोग। तो इस तरीके से